वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, झलक दिखला जा आ गया है पूरे 5 साल बाद और बिग बॉस के रिव्यू करता हूं मैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना झलक दिखला जा जो ग्रैंड इस बार शो वापस से आया है उसका भी रिव्यू किया जाए। एपिसोड 1 कल ऑन एयर हुआ, एपिसोड 1 का हम रिव्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या आप बिग बॉस गुरु झलक दिखलाजा का रिव्यू करें या नहीं। हर एपिसोड के बाद झलक दिखलाजा का रिव्यू आएगा जब तक बिग बॉस शुरू नहीं होता, और बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस भी हम लोग करेंगे जब सारी परफॉर्मेंसेज हो जाएंगी आज और कल की। उसके बाद होगा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस पर जो सेलिब्रिटी है वो कौन था। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं झलक दिखलाजा के रिव्यू की बगैर किसी देरी के। तो भाई ये झलक दिखलाजा आया 5 साल बाद, लेकिन जो मुझे छोटी सी एक चीज़ जो बॉदर कर गई वो ये थी कि मनीष पॉल का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, जो आगे पीछे कैमरा मूव ऑन हो रहा था कि ये रुबीना दिलैक हैं, ये धीरज धूपर हैं, वो एक बिल्कुल झलक स्टाइल था। सीजन 1 सीजन 2 में जितने कंटेस्टेंट थे उनका जो इंट्रो होता था वो ऐसे ही होता था, बड़ा अच्छा लगा वो देख के। लेकिन जो मुझे एतराज़ है वो ये है कि इतने बड़े जजेस, आपके इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा शो, तो जजेस की एंट्रेंस क्यों नहीं करवाई गई? बैठे बिठाए इन्होंने नोरा फतेही और करण जौहर का इंट्रो दे दिया। करण जौहर और नोरा फतेही ने कोई बात नहीं की, बस उनसे हाय हेलो करके माधुरी दीक्षित को गणपति जी लाते हुए दिखाया गया। लेकिन एतराज़ मेरा वही है कि भाई इतना बड़ा शो है, इतने बड़े सेलिब्रिटी जज हैं आपके, तो क्यों नहीं उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया? उनको स्टेज पे ला के इंट्रोडक्शन करवाते, फिर उनको वहाँ जजेस टेबल पे भेजते। लेकिन ये चीज़ मुझे खामी लगी। उसके बाद शुरू होता है शो और परफॉर्मेंसेस का रिव्यू हम लोग करते हैं कि परफॉर्मेंसेस कैसी थी, किसकी अच्छी थी, किसकी अच्छी नहीं थी, कितना जजेस पार्शल थे, क्या सीन था और क्या कोरियोग्राफर और जो कंटेस्टेंट हैं वो आपस में अच्छे लग रहे हैं, क्या वो आगे तक जा पाएंगे, भी डिस्कस करेंगे हम लोग आज के रिव्यू में। तो शुरुआत करते हैं भाई। आई थी सबसे पहले हरदिल अजीज़, रुबीना दिलेक और सनम जौहर। मुझे आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मुझे रुबीना दिलैक का जो पोटेंशियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा है जो उसने कल परफॉर्मेंस में दिखाया है। मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत बिलो एवरेज लगी, क्योंकि रुबीना दिलैक को हमने देखा है इंटरनेशनल और देसी स्टाइल करते हुए, लेकिन जो कल उसने किया वो बहुत बोरिंग डांस था। अगर रुबीना की पर्सनैलिटी देखी जाए, फियर्स है वो और एक फायरी पर्सनैलिटी है, लेकिन जो उसका एक डांस जो कल सनम जौहर ने उसको कोरियोग्राफ करवाया, जो गाना था मेरी जान, वो रुबीना दिलैक के लेवल का बिल्कुल भी गाना नहीं था। आई एम सॉरी। रुबीना दिलैक लग अच्छी रही थी, हेयर एंड मेकअप बहुत फजूल था, ये हम डिस्कस करेंगे बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस में। मैं फिलहाल परफॉर्मेंस की बात अगर करूँ तो मुझे परफॉर्मेंस बहुत बुरी लगी। रुबीना दिलैक जो इंडियन गानों पर परफॉर्म करती है वो उसका जो है ना एक उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो इंडियन वो करती है। तो अगर तो कल इंट्रोडक्शन एपिसोड था जिसमें आपको नंबर्स नहीं देने थे, तो सनम को चाहिए था कि रुबीना दिलैक को किसी इंडियन गाने पे डांस करवाता जिससे उसका पूरा पोटेंशियल निकल के सामने आता। आपने पहली परफॉर्मेंस झलक की और रुबीना दिलैक जैसा बड़ा सेलिब्रिटी और इतना माठा गाना और उसके बाद इतना बुरा डांस करवाया, जिसमें आप नोटिस करना कि डांस के दौरान उनके जो हैंड पॉस्चर्स थे उन दोनों के, कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट के, मैच भी नहीं कर रहे थे आपस में। तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई सनम जौहर से। बेसिकली अगर सनम जौहर को देखा जाए, सनम जौहर वो कोरियोग्राफर हैं जो कंटेस्टेंट से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करता है। उसको हीरो बनने का बहुत शौक है, तो वो आप कल भी देखोगे परफॉर्मेंस में वो बार बार रुबीना के सामने आ रहा है, कभी अपनी एंट्रेंस दे रहा है, कभी रुबीना को कट कर रहा है। तो सनम जौहर वो एक कोरियोग्राफर है अनफॉर्चुनेटली जो कंटेस्टेंट से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करता है, डांस अच्छा करवाता है, लेकिन वो कंटेस्टेंट की कैपेबिलिटी नहीं देखता, अपनी कैपेबिलिटी देखता है। तो ये मुझे एतराज़ है। और ना ही मुझे इनकी जोड़ी अच्छी लगी है। रुबीना को कोई ऐसा कोरियोग्राफर मिलना चाहिए था, रुबीना का पोटेंशियल ऊपर लेकर आता, लेकिन सनम जौहर रुबीना के बजाय अपना पोटेंशियल ऊपर लेकर आ रहा है। तो मुझे काफ़ी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस लगी और मैं रुबीना की परफॉर्मेंस अगर मैं नंबर दूं तो मैं दूंगा 5/10, क्योंकि रुबीना ने अपना 0% दिखाया है कल। रुबीना इससे बहुत बेहतर कर सकती है और हमने इसको करते हुए देखा भी है। रुबीना की जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, तो मेरे हिसाब से 5/10 रुबीना को मैं मार्क्स दूंगा उसकी परफॉर्मेंस के लिए। अगला कौन था भाई? अगला था वहाँ पे अमृता, और अमृता के साथ आई थिंक प्रतीक कोरियोग्राफर था।
ये होती है जोड़ी जिसमें कोरियोग्राफर जो है अपने आप को थोड़ा पीछे रखता है और जो कंटेस्टेंट है उसको आगे रखता है। यही किया अमृता का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो उसका डांस फॉर्म, जो वो बहुत लावणी जो बहुत अच्छा करती है अमृता, उसको उसने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया और उसने अमृता का बार यहाँ सेट कर दिया है। अब जजेस जब भी उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे अमृता की, जजेस के दिमाग में उसकी पहली परफॉर्मेंस होगी और उसको लेके जजेस का ऑलरेडी बार सेट हो चुका होगा। तो प्रतीक ने अपने आप को बैकस्टेप करके अमृता को आगे किया, अमृता का स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आया और अमृता की परफॉर्मेंस वाकई ही बहुत अच्छी थी। और अमृता क्लासी परफॉर्मेंस, क्लासी लावनी करके गर्मी सॉन्ग पे गई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अमृता को मैं दूंगा 9/10। और अमृता जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसका कोरियोग्राफर भी बहुत डाउन टू अर्थ है और अमृता का उसको पता है कि अमृता की क्या चीज़ उसको जो है सामने रखनी है जिसकी वजह से वो लोग शो में आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा देखना कि अमृता को वो आगे क्या क्या सिखाता है। आगे बात करते हैं भाई, अगला था वहाँ पे धीरज धूपर। धीरज धूपर की बात की जाए तो मैंने ये देख लिया उसको डांस नहीं आता, ठीक है। उसकी जो कोरियोग्राफर है स्नेहा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, स्ट्रॉन्ग डांसर है। उसको पता है कि उसका जो कंटेस्टेंट है वो डांस में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने कल जो डांस परफॉर्मेंस उसने किया है, गाना बहुत स्लो था। मैं सोचता हूँ अगर धीरज धूपर को डांस नहीं आता तो आप एटलीस्ट कोई ऐसा गाना चूज़ करते जिसमें म्यूज़िक जो है ना उसका वो एक फ्लॉ ख़त्म कर देता। लेकिन जो उसकी कोरियोग्राफर है स्नेहा जो है, उसने धीरज धूपर को जो है बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उसने धीरज धूपर के जितने भी फ्लॉज थे ना उसको बहुत अच्छे से अपने डांस से कवर किया। तो धीरज धूपर की परफॉर्मेंस बेशक 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 बहुत स्टिफ परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो उसकी कोरियोग्राफर थी उसको पता था कि उसको कवर किस तरह करना है। तो धीरज को मैं दूंगा यहाँ पे 6/10, क्योंकि धीरज ऑब्वियसली नॉन डांसर है। धीरज को इतना तो मार्जिन मिलना चाहिए कि धीरज जो है थोड़ा और आगे ग्रो कर सके। सुपरस्टार है ऑब्वियसली और हमें पता है कि वो कितना अच्छा कर सकता है आगे। तो देखना ये बाकी रहा कि परफॉर्मेंस में जो उसकी जो कोरियोग्राफर है वो क्या क्या चेंजेस लाती है और किस किस तरह से धीरज धूपर को वो यूटिलाइज़ करती है आगे के परफॉर्मेंसेस में। तो आगे बात करते हैं। आगे थे वहाँ पे दादी अली असगर और उनकी पार्टनर थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस लड़की का, लेकिन काफ़ी अच्छा उसने डांस किया अली असगर। अब देखें अली असगर भी डांस में इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो मैं बात पहले कर धीरज की बारी में कर रहा था, अली असगर भी डांस में स्ट्रांग नहीं, लेकिन गाना उसने ऐसा चूज़ किया जिसमें उसने अली असगर का काफ़ी सारा जो एक डांस का उसका फ्लॉ आता है वो उसने म्यूज़िक में कवर कर दिया। और अली असगर जो थोड़ा बहुत डांस कर रहा था ना और जो कॉमेडी एलिमेंट्स थे वो बहुत उभर के आ रहे थे और जजेस ने और ऑडियंस ने काफ़ी इंजॉय किया। अली असगर को मैं दूंगा 7/10। उसने अपने पोटेंशियल लेवल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और वही एक हाईलाइट होता है कि जो उसका कोरियोग्राफर है वो अपने कंटेस्टेंट के फ्लॉज को और इसके जो अच्छे पोटेंशियल है उसको जानता है और उसको उभारता है। तो अली असगर की परफॉर्मेंस मुझे बहुत इस हिसाब से कि अपने से काफ़ी बेहतर उसने किया और मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। आगे थी वहाँ पे शिल्पा, और शिल्पा के साथ आई थिंक निश्चल थे उनके कोरियोग्राफर। बात मैं यही करूँगा, शिल्पा जितनी देर स्टेज पे रही है जादू रहा है, लेकिन उसका जो कोरियोग्राफर था उसने आई डोंट नो क्यों उसको दरवाज़ों के पीछे भेज के पूरा गाना वेस्ट किया है। शिल्पा को अगर वो स्टेज पे घुमा भी देता ना तो शिल्पा अपना 110% दे के जाती। शिल्पा भी कोई बहुत ही अमेजिंग डांसर नहीं है, लेकिन शिल्पा ने अपना ऑरा जो है जितनी दफ़ा भी वो स्टेज पे आई उतनी दफ़ा उसने बिखेरा और शिल्पा का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा है। शिल्पा शिंदे को कौन नहीं जानता, बिग बॉस 11 की विनर है और उसने विनर वाली क्वालिटी दिखाई है। घाघरा पे उसने जितना भी देर स्टेज पे जो घाघरा के साथ डांस किया वो बहुत अमेजिंग था। शिल्पा को मैं उसके पोटेंशियल लेवल के हिसाब से दूंगा 8/10। उसका कोरियोग्राफर मुझे थोड़ा वीक लगा, लेकिन जहाँ तक शिल्पा की बात की जाए, शिल्पा का जो एक एनिग्मा है, शिल्पा का जो एक पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी स्टेज पे। और यही देखना बाकी रहेगा कि उसका कोरियोग्राफर जो है वो शिल्पा को किस तरह से यूटिलाइज करता है। आखिरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, लिटरली पसीने आ गए। बेहतरीन रोमशा और कश्मीर महाजन की परफॉर्मेंस 10/10 परफॉर्मेंस थी। ये होता है इंट्रो कि आपने अपने कंटेस्टेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसकी बॉडी, उसका रोमांटिक अंदाज जो वो एक्टिंग करता है, रोमांटिक एक्टिंग, वो आपने दिखाई, उसका डांस प्लस पॉइंट दिखाया। आपने 3 चीज़ें एक गाने में कवर की। इंट्रोडक्शन आपने इतना धांसू दे दिया है कि जजेस ने अब उससे लेवल एक्सपेक्ट करना है जो अगली परफॉर्मेंसेस वो देगा। और पहले जब ये सीज़न शुरू नहीं हुआ था मुझे लगता था कश्मीर इतनी आगे तक नहीं जाएगा, लेकिन जो उसकी कोरियोग्राफर है रोमशा वो बहुत इंटेलिजेंट है और मुझे लगता है वो कश्मीर को जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगी और उसके पोटेंशियल लेवल से काफ़ी ऊपर तक लेके जाएगी। तो ये देखना बाकी रहेगा कि कश्मीर
कितना अपने आप को मोल्ड करता है अपनी कोरियोग्राफर में और कितना आगे तक वो जाता है। मुझे अभी तक कश्मीर का परफॉर्मेंस 10 on 10 लगा इस एपिसोड 1 में, क्योंकि कश्मीर की कोरियोग्राफर ने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया अपने कंटेस्टेंट को और उसका प्लस पॉइंट्स जो है वो आगे लेकर आए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को एपिसोड 1 में किसका परफॉर्मेंस लगा सबसे ज़्यादा बेस्ट और किसके परफॉर्मेंस का आप लोग कर रहे हैं एपिसोड 2 में इंतज़ार। और रिव्यू का मुझे बताइएगा, रिव्यू होता रहना चाहिए कि नहीं होता रहना चाहिए, वरना हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एंड वर्स्ट स्ट्रेस करेंगे। तो आप ये कमेंट्स करेगा, मुझे इंतज़ार, मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।